जो घर के सारे लोग बोल रहे हैं शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, वो किसी को तो बैठ के बनानी पड़ेगी ना। अगर घर में सारे लोग कहें खाना चाहिए तो किसी को तो खाना बनाना पड़ेगा ना। हाँ? अगर सारे कह देंगे खाना चाहिए, बनाने वाला कोई नहीं है, तो सारे कैसे रह जाएंगे? सारे कैसे रह जाएंगे? और जब भूखे रह जाएंगे तब कहेंगे बाहर से मंगवाओ। फिर आज हम भी खुशी और शांति बाहर से मांग रहे हैं, क्योंकि घर में कोई बनाने वाला ही नहीं है। बना ही नहीं रहा ना कोई। हर एक क्या कह रहा है? चाहिए चाहिए चाहिए। हर एक दूसरे को देख रहा है, कह रहा है आप दो आप दो आप दो, कह रहा है आप दो। तो फिर जब कोई नहीं दे पाता कहते बाहर से ही मंगवा लेते हैं। फिर ये खरीदो, ये खरीदो, ये करो, इधर जाओ उधर जाओ, इस हॉलिडे पे जाओ, उस हॉलिडे पे जाओ। फिर देश के सारी जगह देख लिया, अब विदेश जाओ, कहीं तो मिलेगा। फिर तो दूसरे प्लैनेट पे जाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब इस प्लैनेट पे तो सारे देश देख लिए, अभी किधर जाएंगे। हॉलिडे पे जाओ, यस। घूमने जाओ, यस। सामान खरीदो, यस। लेकिन खुशी के लिए, शांति के लिए नहीं होगा। कई बार हॉलिडे पे जाके झगड़ा हो जाता है। होता है? नहीं होता। कई बार हॉलिडे पे जाके स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि बहुत समय से 10-15 दिन तो इकट्ठे रहे ही नहीं है। हाँ, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं ना अभी इकट्ठे हम। लेकिन हॉलिडे पे वो भी बाहर चले गए 20 days एट अ स्ट्रेच इकट्ठे, तो बहुत सारे संस्कार सामने आने लगते हैं। तो गए थे हैप्पीनेस के लिए, गए थे हैप्पीनेस के लिए, और कुछ और ही होने लग जाता है। जब साइलेंस में बैठे तो क्या कारण दिखा रिश्तों में? क्या कारण दिखा? क्यों गांठें पड़ रहे हैं? ईगो के कारण। ईगो मीनिंग? हाँ, वो मालूम है अहंकार। लेकिन मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है? ईगो आई एम फर्स्ट इन एवरीथिंग। अच्छा, और आई एम राइट, और दूसरों को नहीं समझना। हाँ, किस किस को लगता है हम दूसरों को नहीं समझ पाते हैं, या दूसरे हमें नहीं समझ पाते हैं? देखा, इसमें हाथ जल्दी उठता है। अरे बस, दूसरे को हम समझ नहीं पाते। नहीं, हम तो सबको समझ पाते हैं, लेकिन हमें कोई समझता नहीं। हाँ, अच्छा, और क्या कारण है? एनी अदर रीजन? हाँ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, और क्या कारण है? डिसकनेक्शन। हाँ, क्या मीनिंग है डिसकनेक्शन? Their vibes are not reaching each other. Why do you feel vibes are not reaching each other? We can say vibes are not matching each other, but we can't say vibes are not reaching each other. And ये हो रहा होगा, जो वाइब्स हमें पसंद नहीं है वो रीचिंग हो रही होगी एक अदर के लिए, इसलिए हम एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं? दूर हो रहे हैं। वाइब्स ही तो एक चीज़ है जो पहुंचती ही है। और कोई रीज़न? एक्सपेक्टेशन। किसकी एक्सपेक्टेशन? फ्रॉम अदर्स। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल है, बट इट्स ऑलवेज हर्टिंग। कोई जूता आपको रोज़ हर्ट कर रहा हो तो आप वो उसी को पहनेंगे क्या रोज़? कौन सा पहनेंगे? कौन सा पहनेंगे? जो कंफर्टेबल है। तो कोई बिलीफ सिस्टम हर्ट ही कर रहा हो रोज़, तो उस बिलीफ सिस्टम को क्या करें? तो उस बिलीफ सिस्टम को क्या करें? फिर
चेंज करें ना। तो जब हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है लेकिन इट हर्ट्स, तो क्या कर दे? मैंने कितनी बार बोला ना, पीछे का दरवाज़ा बंद करो। एक्सपेक्टेशन रखा, माना नहीं उन्होंने अभी तक, अभी भी खुला। तो क्या करेंगे? अब क्या करें? अब क्या करें? और आप सबके फायदे के लिए मैं बोल रही हूं उनको, तो भी नहीं मान रहे। अब क्या करेंगे? वी हैव टू सेट अकॉर्डिंग टू दैट। सो व्हाट डू वी हैव टू सेट अकॉर्डिंग टू? मतलब लोग लेट आते रहें, लोग लेट आते रहें, and we allow everyone to keep getting disturbed because of that. Is it right? Is it right? आप जल्दी आए तो फिर आपका समय सफल होना चाहिए ना। अगर हम दरवाज़ा खुला रखें, कोई 7:15 आ रहे हैं, कोई 7:30 आ रहा है, कोई 7:45 आ रहा है, कोई 8:30 आ रहा है, इज इट राइट? और फिर 1000 लोग बैठे, 1 person comes late, 100 का माइंड हिलता है, इज इट राइट? एनर्जी ऑफ द होल शिफ्ट होती है, इज इट राइट? नो। तो फिर दरवाज़ा खुला रखें या बंद करें? अभी तो बंद कर दो। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम राइट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करें। क्योंकि अगर अपनी मन की स्थिति डिस्टर्ब हो गई, एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन ठीक है फिर कोई भी कुछ भी करो, फिर तो आपका घर भी केओस में चला जाएगा, आपका ऑफिस भी केओस में चला जाएगा। दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस कि ठीक है अभी जिसको जो करना है वो करो, आई एक्सेप्ट। नो। राय देना एक बार नहीं, बार बार देना, इंस्ट्रक्शन देना, पोजीशन है पावर की, ऑर्डर देना, डिसिप्लिन करना, लेकिन औरों को डिसिप्लिन करने के लिए खुद का डिसिप्लिन नहीं खोना। परमात्मा कहते हैं अगर सामने वाले ने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है, उसको सही पे रास्ते पर लाने के लिए खुद गलत होकर फिर उसको सही पर नहीं लाना है। क्योंकि जो अंदर आ रहा है वो रॉन्ग नहीं है, वो अपने अनुसार बिल्कुल राइट है। लेकिन इस टाइम हमारी राइट की डेफिनेशन और उनकी राइट की डेफिनेशन डिफरेंट है। डिफरेंट है ना? डिफरेंट है। लेकिन दूसरों को रॉन्ग कहकर हमारे मन की स्थिति क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट के हिसाब से चलें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दी कि जब लोग मेरे अनुसार होंगे देन आई विल बी हैप्पी। इसीलिए हमने कहा एक्सपेक्टेशन रखने से हर्ट हुआ। एक्सपेक्टेशन क्या रखी? कि आपको वैसा होना चाहिए जो मुझे लगता है सही है। लेकिन सेकंड लाइन क्या लिख दी? जब आप वैसे होंगे देन आई विल बी फाइन। अगर आप वैसे नहीं होंगे तब मेरा डिस्टर्ब होना लाजमी है। वर्ड्स भी तो कितने पावरफुल दिए हुए हैं अपने मन को। तो मन को तो कोई मार्जिन ही नहीं रखते स्टेबल रहने के लिए भी, है ना? मन को तो नॉर्मल ही नहीं रखते, क्योंकि मन को क्या कह दिया? आपको तो हर्ट होना ही है। अब देखो फोन भी बजेगा। अब अगर हम कहें, बताया था स्टार्टिंग में फोन साइलेंट करो, करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, ऐसे भी कभी होता है क्या? ये सारी थॉट्स हमारे से कौन सी वाइब्स जाएंगी? तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं,
5 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं। लेकिन चाहे हम 100 बार करें, चाहे हम 1000 बार करें, सबसे पहले ध्यान अपने मन की स्थिति का रखकर फिर रिक्वेस्ट करें। अब 100 बार करने के बाद भी हो सकता है सामने वाला उस बात को चेंज ना करे। क्यों नहीं करेंगे वो? क्यों नहीं करेंगे वो? क्योंकि उनका राइट अलग है। तो अगर वो ना चेंज हो, लेकिन उनको चेंज करने की कोशिश में हम ही चेंज हो गए कि पहले तो शांत रहते थे, अब इरिटेटेड होने लग गए, तो वो तो चेंज हुए नहीं, हम ही चेंज हो गए। इज इट फेयर? इज इट फेयर? तो पहले हम कह रहे थे वो गलत है, अब तो हमने ही गलत सोचना, गलत बोलना, गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है? हमारी मन की स्थिति। मन की स्थिति को ठीक रखकर फिर राय देनी। मन की स्थिति को स्टेबल रखकर फिर दूसरे को इंस्ट्रक्शन देना, कितनी बार भी देना, लेकिन खुद यहाँ से हिलना नहीं। पॉसिबल? ओके, व्हाट इज डिफिकल्ट? वी लूज आवर पेशेंस। हाँ, तो उनको तो कह रहे हैं कि संस्कार को चेंज कर लो, और अपने लिए कह रहे हैं डिफिकल्ट। उनको कह रहे हैं अपनी आदत को चेंज कर लो, अपने संस्कार को चेंज कर लो, और अपने लिए कह रहे हैं डिफिकल्ट। अपने लिए डिफिकल्ट है तो उनके लिए क्या होगा? जब किसी को राय देते हैं ना, तो राय के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर भी देनी है। एंड पावर तब दे पाएंगे हम अगर हम खुद बिलीव करेंगे कि इट्स इजी, एंड हम खुद उसको अपने जीवन में करेंगे। तो फिर राय के साथ साथ हम उनको क्या दे देंगे? उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर। लेकिन जब अपने ही लाइफ में कहा इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू चेंज, बट आप चेंज हो जाओ, सामने वाला कहेगा डिफिकल्ट फॉर मी टू चेंज, आप चेंज हो जाओ, तो रिश्ता क्या होता जाएगा? सो एक एक शब्द को जैसे चावल में से एक एक कंकर निकालते हैं ना, तो अपने रिश्तों में से ये एक एक शब्द को निकालते जाओ जो उस चीज़ को खराब कर रहा है। डिफिकल्ट शब्द को क्या करें? डिफिकल्ट शब्द को क्या करें? निकाले, बाहर फेंके। हाउ इज इट? राय दें लेकिन स्टेबल रहें। इट इज वेरी 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 सिंपल। वेल बिगन इज हाफ डन। मीनिंग क्या? वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब अगर शुरुआत सही हुई तो कार्य तो शुरू होना ही है अच्छे से। शुरुआत किस चीज़ से होनी है? संकल्प क्या किया। लेकिन कभी कभी हम शुरुआत में ही संकल्प ही कुछ और कर लेते हैं। तो नॉट वेल बिगन, नॉट वेल बिगन। अगर एक दिन भी साक्षी होकर देखेंगे हम कितनी चीज़ों की शुरुआत ही गलत संकल्प से करते हैं। कहीं जाने भी लगेंगे तो पहले थॉट क्रिएट करेंगे, रास्ते में तो ट्रैफिक होगा ही, जैम तो होता ही है, वहाँ तो ऐसा होगा ही, ये तो होता ही है, पिछली बार भी ऐसा हुआ ही था। ये एक एक संकल्प नॉट वेल बिगन है। और ये संकल्प हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था। तो बहुत ध्यान से हर संकल्प शुरुआत में, और जैसे ही ये करना शुरू कर देंगे
तो हमें धीरे धीरे अवेयरनेस चेकिंग होने लग जाएगी कि हम सारा दिन में कितने गलत थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। और गलत थॉट क्रिएट करते हुए हम कहते हैं पिछली बार ऐसा हुआ था ना, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। पिछली बार हुआ था, लेकिन अगर इस बार ऐसा सोचा तो इस बार वैसा ही होने की संभावना को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर इस बार भी ऐसा होगा, फिर अगली बार ये वाला बार पिछली बार हो जाएगा, और फिर इसको देखेंगे, फिर वो वाला थॉट क्रिएट करेंगे, फिर अगली बार भी वैसा ही हो जाएगा। तो पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ हो, हर बार चाहे कुछ भी हुआ हो, बार बार चाहे कुछ भी हुआ हो, अब शुरुआत कैसे करेंगे? पिछली बार बात इसलिए ऐसी हुई थी क्योंकि संकल्प वैसा किया था। राइट है? तो जब हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, हम चित्त को साफ करके, श्रेष्ठ संकल्प करके, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के, उसकी एनर्जी को भी अपने कार्य में ला के जब कार्य शुरू करेंगे तो हर कार्य कैसा होगा? हर कार्य कैसा होगा? फिर तो शुरू करने से पहले ही हमें थॉट क्या क्रिएट करने हैं उसके लिए? परमात्मा कहते हैं कुछ भी शुरू करने से पहले थॉट क्रिएट करो, ये हुआ ही पड़ा है, होगा, होना चाहिए नहीं, ये हुआ ही पड़ा है। तो पहले ही उस कार्य को क्या दे दिया? ब्लेसिंग दिया। जैसे जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हम बड़ों से ब्लेसिंग लेकर जाते हैं ना, कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, आप ब्लेसिंग दो। तो वो ब्लेसिंग क्या देते हैं? क्या ब्लेसिंग देते हैं बड़े? आप सफल हो जाओगे। फिर हम जाते हैं, वो काम हो जाता है, तो आने के बाद हम कहते हैं आपके आशीर्वाद से काम हो गया। तो आशीर्वाद से काम होते हैं? आशीर्वाद से काम होते हैं? होते हैं, हाँ। वो आशीर्वाद देंगे, मतलब उन्होंने वहाँ से क्या दिया? एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव थॉट। वो पावरफुल पॉजिटिव थॉट हमारे मन पर बैठेगा। अगर हमने उसको रिसीव करके हमने भी पावरफुल पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, फिर हमने जाकर काम किया, तो वो जो काम होगा वो हमारी पावरफुल और पॉजिटिव थॉट से होगा। लेकिन हमारी थॉट पावरफुल क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव थॉट दी थी। लेकिन अगर उन्होंने पावरफुल पॉजिटिव थॉट दी, लेकिन हमने फिर भी नेगेटिव सोचा, फिर हम कहेंगे उनके आशीर्वाद का काम नहीं हुआ, क्योंकि हम उसमें से अपने मन की स्थिति के एलिमेंट को हटा देते हैं। लेकिन अगर हम आशीर्वाद देंगे सारा दिन, तो हमारे काम होंगे? हम आशीर्वाद देंगे सारा दिन तो हमारे काम होंगे? हाँ, क्योंकि जैसे ही हम आशीर्वाद देंगे अपने काम को, तो हमने अपने मन की स्थिति को क्या कर लिया? ऊपर उठा लिया। अब जैसे ही अपने मन की स्थिति को ऊपर उठा लिया, वो संकल्प परिस्थिति को रेडिएट हो गया, तो परिस्थिति हमारे अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी। 1% चांस परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं भी हुई, तो मन की स्थिति, मन की स्थिति, सिंपल एग्जाम्पल, आप घर से निकले, आपको कहीं पहुंचना है, आप पहले ही 10 मिनट्स लेट निकले हैं, तो आप निकलने से पहले एक थॉट क्रिएट करते हैं, लेट हो गया है, अब तो टाइम पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो पहली थॉट ही क्या हुई? अब हम कहेंगे लेकिन हुआ ही है लेट, तो हम सोचेंगे ही ना कि लेट हुआ है। लेकिन पहली थॉट ही क्या क्रिएट की?
लेट हुआ है, तो मन की स्थिति को क्या कर लिया, डाउन। अब रास्ते में थोड़ा भी कुछ आएगा तो पहला थॉट ही क्या था, लेट हुआ है, लेट हुआ है। अब टाइम पर भी अगर पहुंच गए लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, टाइम पर पहुंच गए लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, तो काम करने के पर असर पड़ेगा, उसका पड़ेगा। ऑपोजिट, अगर चलने से पहले एक थॉट क्रिएट की, क्या थॉट क्रिएट करेंगे, नो, बेटर देन दैट। लेट हो गया है वो थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो थॉट हमारे को क्या कर देगा, डाउन। ब्लेसिंग, वी विल रीच ऑन टाइम, फुल स्टॉप। तो मन का जो वेस्ट थॉट्स है वो क्या हो जाएगा, मन की जो वेस्ट थॉट्स है वो क्या हो जाएगी, बंद। मन की स्थिति क्या हो जाएगी, स्टेबल। पूरा रास्ता आप वही मंत्र जाप करते जाएंगे, हम टाइम पे पहुंचेंगे ही, पहुंचेंगे ही, पहुंचेंगे ही। अब 99.99999% आप टाइम पर ही पहुंचेंगे। 0.1% नहीं भी पहुंचे, इट डजेंट मैटर। मन की स्थिति तो ठीक है ना, मन की स्थिति तो ठीक है ना। हर परिस्थिति के लिए अपनी मन की स्थिति को नहीं गंवाना है। तो फोकस किस पर, फोकस किस पर, मन की स्थिति पर। अब आप सोचो, अगर सारा दिन में ऐसे बीच बीच में बैठकर हम अपने घर की एनर्जी को चेंज कर दें, तो घर में क्या वाइब्रेट हो जाएगा।